बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान और गौरी खान को उनके प्रतिष्ठित बंगले मन्नत के रेनोवेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी राहत मिल चुकी है। सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुंबई के बांद्रा स्थित समुद्र किनारे बने मन्नत के रेनोवेशन और विस्तार के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपने घर का रेनोवेशन कराना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने मन्नत में 2 नई मंजिलें जोड़ने की अनुमति दे दी है, जिससे फैंस और खान परिवार में खुशी की लहर है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि पूरा कानूनी मामला क्या था, कोर्ट में क्या फैसला सुनाया गया और अब शाहरुख खान के आलीशान आशियाने मन्नत का लुक कैसे बदलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटवर्क एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा। आपको ये पूरी कहानी सुनाते हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब मुंबई के एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि मन्नत के रेनोवेशन और विस्तार के लिए जरूरी पर्यावरणीय और कानूनी मंजूरी का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस परियोजना की लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक है, इसीलिए पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विशेष मंजूरी लेना जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने अदालत में दलील दी कि परियोजना में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ है और मामले की जांच राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी से कराई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि ये एक निजी आवास है और उसके लिए यदि कानून के अनुसार बदलाव या रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जब याचिकाकर्ता की ओर से मामले को एनजीटी के पास भेजने की मांग की गई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका फैसला किसी व्यक्ति की लोकप्रियता, पेशे या सेलिब्रिटी होने के आधार पर नहीं है, बल्कि कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी इस मामले के दायरे में चुनौती को खारिज कर चुका है। एनजीटी ने मन्नत के रेनोवेशन और विस्तार के लिए दी गई तटीय और पर्यावरणीय मंजूरी को वैध माना था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में शाहरुख और गौरी खान को एक और बड़ी कानूनी राहत मिल चुकी है। विवाद की जड़ मन्नत परिसर में मौजूद 6 मंजिला एनेक्स बिल्डिंग है। गौरी खान ने इस इमारत में 2 अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। इसी विस्तार योजना को लेकर कुछ लोगों ने तटीय क्षेत्र नियमों और पर्यावरण मंजूरी पर सवाल उठाए थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है, जिससे इस परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब मन्नत में 2 नई मंजिलें और जोड़ दी जाएंगी। आपको बता दें कि गौरी खान खुद एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं और मन्नत के मेकओवर और रेनोवेशन का पूरा जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। इस फैसले के बाद अब मन्नत और भी भव्य और आलीशान नजर आने वाला है। बांद्रा के समुद्र किनारे स्थित मन्नत सिर्फ शाहरुख खान का घर नहीं, बल्कि मुंबई के सबसे चर्चित और लोकप्रिय लैंडमार्क्स में से एक है। शाहरुख खान ने साल 2001 में ये बंगला गुजराती उद्योगपति नरिमन दुबाश से खरीदा था। उस समय इसका नाम विला वियना था, जिसे बाद में बदलकर मन्नत रख दिया गया। ये बंगला हेरिटेज श्रेणी में शामिल है और हर साल शाहरुख खान के जन्मदिन, ईद और अन्य खास मौकों पर हजारों फैन शाहरुख खान के इस आलीशान घर को देखने के लिए मुंबई में उनके घर के बाहर जुटते हैं। और अब इस फैसले के बाद मन्नत का लुक और भी शानदार होने वाला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसले के बाद अब मन्नत और एनएस भवन में प्रस्तावित 2 अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने की योजना आगे बढ़ सकेगी। ये फैसला न केवल हाई प्रोफाइल विवाद का अहम पड़ाव माना जा रहा है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि निजी संपत्ति के रेनोवेशन से जुड़े मामलों में अदालत कानून और नियमों को ही प्राथमिक आधार मानती है। और अब इस फैसले के बाद मन्नत का लुक और भी शानदार होने वाला है। इस बड़ी राहत पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।